नमस्कार दोस्तों, मैं द्रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंजू दीदी नाटक की समीक्षा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अंजू दीदी नाटक की समीक्षा। तो है अंजू दीदी, लेखक हैं इसके उपेंद्रनाथ अस्कर। प्रकाशन है 1955 और नाटक के पात्र हैं अंजलि। कौन है? अंजलि, जो मुख्य पात्र, जो कि अनुशासित जीवन जीने के लिए एकदम कटिबद्ध है और घर के सभी लोगों को भी ऐसा करने को बाध्य करती है। और फिर जो है ये बाद में जो है अब अनुशासन तो रखती है, लेकिन अंत में जो स्वयं का अहंकार इसे खा जाता है और ये आत्महत्या कर लेती है। श्रीपद, जो उसे उचित मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये श्रीपद जो है अंजलि का जो भाई है, तो ये उसको अच्छा राह दिखाता है, लेकिन वो नहीं चलती। धीरज, अंजलि का पुत्र। इंद्र नारायण, अंजलि के पति। और विशेष है इसमें अंजू दीदी की चाह है कि जीवन अनुशासित रहे। तो अंजू दीदी उर्फ जो है अंजलि, उसी का नाम है। अंजू दीदी का नाम ही अंजलि रहता है। तो ये जो है क्या चाहती हैं कि जीवन अनुशासित रहे, जिसके लिए वह हमेशा दृढ़ रहती है। उसके इस स्वभाव के कारण संपूर्ण परिवार का जीवन दूभर हो जाता है। अब वो सब के ऊपर अपना हुक्म चलाती है, उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक दिन जो है खुद ये इसको अपना खामियाजा भुगतना पड़ता है। अस्क जी की सोच है कि अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है, जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरे पर जबरदस्ती थोपती है। सही बात है। जो कि न ही खुद उन्नति करती है और दूसरे के मार्ग में पत्थर का रूप ले लेती है। नाटक में ये बातें अंजू दीदी को उसके नाना जी से मिलती है। जो इसके नाना जी भी वैसे रहते हैं, सख्त। इसमें अंजलि एक समस्या मूलक माँ है, जो न तो अपने बच्चों को अपने मर्जी से जीने देती है, न ही अपने पति को। सबके नाक में जो है ये दम करके बैठी रहती है। ये इन सबको ये अपने हिसाब से चलाना चाह रही है। कौन? अंजू दीदी, अंजलि। समीक्षा देखते हैं। तो ये अंजू दीदी नाटक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? नाटक की शुरुआत डाइनिंग रूम से होती है। और ये अंजू दीदी नाटक जो है, ये जो इसमें मुख्य रूप से पुरुष और एक नारी पात्र की प्रधानता है। और इसका भाई होता है श्रीपद, जो ये भी नाटक का प्रधान पात्र होता है। और इस नाटक में जो है 2 अंक हैं। ठीक है। नाश्ते में हुई देरी से अंजू दीदी अपने काम करने वाली पर गुस्सा होती है। अब जो है इसको सब चीज़ टाइम से चाहिए, समय पे, और थोड़ा सा लेट हो गया तो ये अपने काम वाली पर गुस्सा हो रही है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं, जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी उसी घड़ी की तरह चले और हम सब इसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। ये चाहती है कि जिस तरह घड़ी अपना समय, पूरा समय दिखाती है, अच्छे से टाइम टू टाइम चलती है, उसी तरह घड़ी के हिसाब से हम लोग भी चलें।
और सभी को ऐसा करना चाह रही है। श्रीपत जो कि अंजू दीदी के इस स्वभाव के दुष्प्रभाव समझता है। और श्रीपत जो कौन है, ये अंजलि का भाई है, अंजू दीदी का, जो इस दुष्प्रभाव के बारे में समझ रहा है। उसके इस स्वभाव का बुरा असर घर के समस्त लोगों के भविष्य पर पड़ेगा। श्रीपत के अनुसार मनुष्य अपना नैसर्गिक स्वभाव न छोड़े। श्रीपत के आने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है। अब जो है, जब ये नहीं रहता है तब तो सब एकदम कुंठा में जी रहे होते हैं सब, ये अंजू दीदी के हिसाब से। लेकिन जब से ये श्रीपत आए हैं, अंजलि का भाई, तो थोड़ा सा घर में का माहौल बदलने लगा है। श्रीपत के जाते ही पुनः अंजलि अपने घर वालों को पुराने नियमित ढर्रे पर चलने को विवश करने लगती है, लेकिन असमर्थ हो जाती है। अब ये श्रीपत आया रहता है तो ये समझा बुझा के जैसे तैसे इसको समझाया रहता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो ये अपना नियम फिर से चालू कर देती है। तो लेकिन ये नियम ये अपना हुक्म नहीं चला पाती है। अब सब चीज़ जो है बदल चुका होता है। अंजलि का मानसिक संतुलन खो जाता है और खुद पर प्रहार करके आत्महत्या कर लेती है। और अब वो वही है, अहम है। तो अहम जो बहुत ही बड़ी ख़राब चीज़ है दोस्तों, जो आदमी को अंदर से ख़त्म कर देता है। और अब ये अपने हिसाब से कोई नहीं किया, तो ये जो खुद अपने आप को आत्महत्या कर ली, इसको सहन नहीं हुआ कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अंजलि के पति शराब की आदत में पड़ जाते हैं और श्रीपत के आने के बाद भी ये आदत नहीं बदल पाती। अब ये जो है जाने के बाद जो है जो इंद्र नारायण है, कौन, अंजलि का पति, ये शराब की आदत में पड़ जाते हैं। अंजलि के मृत्यु के बाद वे अपने पत्नी के आदर्शों पर चलने लगते हैं और उनकी याद में, और उनका जो है आदर्श ये फॉलो कर रहे हैं, और उसकी याद में जो है ये फिर शराब पी रहे हैं। इस तरह अंजलि के मृत्यु पश्चात भी उसका स्वभाव उसके घर में जारी रहता है। और इसके बाद जो है अंजलि चली गई है, फिर भी देखिए उसका स्वभाव जो है, ये नीरज के द्वारा, सॉरी, ये इंद्र नारायण उसके पति के द्वारा जो इसका स्वभाव जो है, उसका जो हिटलर कहना चाहिए, या फिर उसका जो राज्य है अंजलि का, वो जारी रहता है। अस्क जी यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहे। सही बात है, क्योंकि हमें तो अपना गुण नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दूसरों के जैसे बनने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अब ऊपर वाले ने हमको जिस तरह से बनाया है उसी तरह हम रहें तो ही अच्छा है। यही जो है अस्क जी यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहे। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छोड़ देता है तब वह जीवन में असफलता ही प्राप्त करता है। और जब कोई व्यक्ति जो है अपनी वास्तविकता को छोड़ कर उसके जैसे बनने की कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, उसे जो है असफलता ही मिलेगी। तो हमें जो है खुद का हाँ, और अपने में कुछ नेगेटिविटी है उसको दूर करिए, जो नकारात्मक सोच है सकारात्मकता लाइए, लेकिन अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब से चलकर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सोच होता है। इसीलिए तो भगवान ने सबको एक जैसे नहीं बनाया ना, सबको अलग अलग बनाया है ना। फिर जो है इसकी जो अंजू दीदी की जो बहू भी आती है, कौन, ओमी, वो भी सेम टू सेम ये अंजलि की जैसे रहती है, वो भी ऐसे हिटलरगिरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा अंजू दीदी नाटक का जो है समीक्षा समाप्त होता है दोस्तों। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।